सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा उस दिन के हवाले से भी और फिर जो पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत है और पाक अफवाज की जो पेशा वराना महारत है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। 27 फरवरी 2019 को जब भी हम याद करते हैं एक बार फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें याद आता है कि किस तरह से MiG-21 को गिराया गया, अभिनंदन को किस तरह से जख्मी हालत में पकड़ा गया। जिन लोगों के हाथ को लगा था वो तो शायद उसको मार ही डालते, लेकिन वहाँ भी पाक फ़ज़ाइया ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उनके जवानों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने अभिनंदन की न सिर्फ जान बचाई बल्कि फिर बहिफाजत उसको वतन भी वापस भेजा। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं इसके दो पहलुओं पे बात करूंगा। पहले बात तो ये है कि चूंकि ये 5 साल अब इसको हो चुके हैं, तो इसकी याद मनाना मैं समझता हूँ दो एतबार से बहुत अहम है और ज़रूरी है। एक तो ये कि हमारी कौम को भी ये याद दहानी होती है कि हमारी अफवाज खुसूसन पाक फ़ज़ाइया जो है वो पेशा वराना महारत और मुल्क के लिए सलामती के हवाले से हुब्बुल वतनी के जज्बे से किस कदर सरशार है कि वो अपने से कई गुना दुश्मन को कई दफ़ा पूरी दुनिया के सामने जो है वो धूल चटा चुकी है। दूसरा पहलू इसका ये है कि मैं समझता हूँ कि भारत के अवाम और जो फैसला साज हैं उनको भी ये याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिर किसी गलत फहमी का शिकार ना हो कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो इस खित्ते के अमन को दोबारा से खतरे में डालने की कोशिश करें। तो उनको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पाक फ़ज़ाइया जो है वो आज 5 साल के बाद कहीं ज़्यादा मुस्तैद है, कहीं ज़्यादा ऑपरेशनली कॉम्पिटेंट है। हमारे हथियार जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा जदीद और मोहलिक हैं। तो अगर कभी खुदा न खास्ता दोबारा कोई इस किस्म की गलत फहमी के तहत कोई हरकत की जाए तो उसका जो जवाब है वो स्विफ्ट रिटॉर्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा दंदान शिकन अंदाज में दिया जाएगा। तो मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है कि उसके बाद हमने देखा कि इस तरह के खुलेआम हमले या इस तरह की दरअंदाजी करने की दोबारा भारत ने कोशिश भी नहीं की। शायद वो जवाब ही ऐसा था कि उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ खुफिया तौर पर और जो पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ हैं उसमें तो बहरहाल भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है। अब उसको ख़त्म करने के लिए और फिर स्विफ्ट रिटॉर्ट को याद रखते हुए किस तरह से अब आगे बढ़ाया जा सकता है? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुसल्लह अफ़वाज हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, दुनिया में उनका नाम है, लेकिन अभी भी ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी ये जंग जारी है, इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयों के खिलाफ। यकीनन देखें, दहशतगर्दी के हवाले से तो यकीनन हमारी जो इस वक्त हिकमत अमली है वो कहीं जामिया दूररस है और हमा जहत है। और उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिविलियन इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज हैं, वो मिलकर एक बहुत जामिया अंदाज में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुख्तलिफ हिस्सों में कर रहे हैं जिसकी कामयाबी की इतलात आप तक पहुंचती रहती हैं। अलबत्ता मैं स्विफ्ट रिटॉर्ट की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, अगर आप मुख्तसर मुझे 2 मिनट दें तो मैं वो आपके नाज़रीन के सामने इसलिए बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि आज जो है शायद उसकी जो अहमियत है वो 5 साल से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। पहली बात यह है कि जो स्विफ्ट रिटॉर्ट से पहले भारतीय फ़ज़ाइया का जो गलत फहमी थी जिसके तहत उन्होंने बालाकोट के ऊपर एक नाकाम ऑपरेशन किया, उसके 3 मकासद थे। एक सियासी मकसद था, एक इलाकाई मकसद था और एक तस्वीराती मकसद था। सियासी मकसद तो आप जानते हैं ये था कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान को शर्मिंदा करके जो मुस्लिम दुश्मन वोट है वो हासिल करने का मकसद था बीजेपी का। लेकिन इलाकाई सलामती के हवाले से इलाकाई बालादस्ती या हेजबनी को भी एक सिंबलाइज करना और साथ ही साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको एक न्यू नॉर्मल के तौर पे डेवलप करना और पाकिस्तान के डेटरेंस को ग्रेजुअली उसकी क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करना। तो ये 3 उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन जो बात बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि भारत ने जिस अंदाज में इस ख्वाहिश पे अमल दरामद किया, चाहे उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, चाहे उनकी टारगेटिंग हो, चाहे उनकी प्लानिंग हो, चाहे उनकी डिसीजन मेकिंग हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन हो, तो वो तमाम तर पहलू जो है वो उनकी पेशेवराना महारत की नाकिस मेयार की मैं समझता हूँ नुमाइंदगी और तर्जुमानी करता है। जबकि जो अगले दिन 27 तारीख को जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो 6 डोमेन में मैं समझता हूँ कि चाहे वो इंटेलिजेंस हो, प्लानिंग हो, ट्रेनिंग हो, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन हो या
कोऑर्डिनेशन हो, डिप्लोमेसी हो, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हो, इन तमाम डोमेन्स में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो 21वीं सदी की एयर पावर के इस्तेमाल के हवाले से एक टेक्स्ट बुक स्टडी समझी जाती है, और जिसकी मैं समझता हूँ दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और 3 एतबार से भारत जो है उसके सियासी, तस्वीराती और इलाकाई बालादस्ती के जो अज़ाइम थे उनको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसको एक हजीमत उठाना पड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर उनके पास राफेल जहाज होते तो यकीनन इस ऑपरेशन का नतीजा कुछ और निकलता, जो कि इस बात का सबूत है कि वो इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ये नाकाम ऑपरेशन था। लेकिन दूसरी बात जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि जब अभिनंदन साहब को गिरफ्तार किया गया तो भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने DGISI को फोन किया और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी उनको एक बहुत सख्त जवाब मिला कि अगर उनकी जानिब से, भारत की जानिब से कोई और मिसाइल हमला या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत की जाएगी तो उसका 3 गुना ज्यादा दंदान शिकन जवाब मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।